क्लास सेकंड सब्जेक्ट सोशल स्टडी चैप्टर 4 हाउस एंड इट्स टाइप यानी घर और उनके प्रकार। वी ऑल लिव इन हाउसेस। हम सब कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। वी नीड अ हाउस फॉर शेल्टर, इट प्रोटेक्ट अस फॉर heat, cold and rain. A house also protect us from the wild animal, storms, cyclones, enemies and thieves. It give us comfort. A house give us all types of facility like eating, sleeping, reading, writing, etc. हम सब कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। घर में हमें क्या मिलता है? यानी छत मिलती है रहने के लिए। उसमें हमें प्रोटेक्ट मिलता है, यानी वो हमारे सहारा देता है, जिससे हमें ठंड नहीं लगती, धूप नहीं लगती, पानी नहीं लगता। हमारे घर में वाइल्ड एनिमल नहीं आते, स्टॉर्म मतलब तूफान नहीं आ पाता, दुश्मन नहीं आ पाते, चोर नहीं आ पाते और चक्रवात नहीं आ पाता। और हम अपने घर में क्या क्या करते हैं? हम अपने घर में कंफर्ट यानी हमें सहज महसूस होता है जब हम अपने घर में अलग अलग तरह की फैसिलिटी मिलती है। हम वहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, लिखाई कर यानी बैठ के पढ़ सकते हैं, अदर एक्स्ट्रा वर्क भी कर सकते हैं। देयर आर मेनली 3 काइंड ऑफ हाउसेस सच एज कच्चा ऑफ टेम्पररी हाउस, पक्का और परमानेंट हाउस एंड हट्स। यहाँ पे हाउस को 3 टाइप्स में बांटा गया है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कच्चा टेम्पररी हाउस, सेकेंड है परमानेंट हाउस एंड थर्ड है हट्स। अब देखते हैं फर्स्ट टेम्पररी हाउस। हाउस दैट आर मेड ऑफ मड, लीव्स, thatch or bamboo are called temporary या कच्चा हाउस. These houses are small. कच्चा house are not very strong. Often during storm and heavy rainfall they fall down. ऐसा घर जो बांस से, मड, लीव्स, बांस से, पत्तियों से और मिट्टी से बना हो उसे कच्चा हाउस या टेम्पररी हाउस कहते हैं। ये छोटा होता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, यानी इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ऑफ्टन ड्यूरिंग स्ट्रॉम यानी ज़्यादा मजबूत नहीं होता। जैसे अगर ज़्यादा तेज़ बरसात आ जाए या हवा तूफान आ जाए तो वो टूट जाता है। सेकेंड है हमारा परमानेंट हाउस। हाउस विच आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील एंड वुड, आयरन रॉड, स्टोन etc are called Pakka and permanent house. These houses are costly but they are strong and last for a long time. Some Pakka houses are very big. They have many rooms and a big garden in front of them. These houses are called bungalows. कुछ घर जो होते हैं वो ब्रिक्स यानी सीमेंट से, गिट्टी से, स्टील से, वुड लकड़ी से, आयरन रॉड से और पत्थरों से बने होते हैं। उन्हें परमानेंट हाउस कहते हैं। ये बहुत ही कॉस्टली यानी बहुत कॉस्टली होते हैं और मजबूत होते हैं, जो लंबे समय तक के रहते हैं। ये बड़े भी होते हैं, इसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं और इस घर के सामने गार्डन होता है। इसे क्या कहते हैं? बंगलोज भी कह सकते हैं। सम पक्का हाउसेस हैव मैनी फ्लोर्स built on top of each other. These are called apartment. They help to save space. कुछ जो परमानेंट हाउसेस होते हैं उसमें उसी के ऊपर और अपार्टमेंट खड़े किए जाते हैं जो जगह बचाते हैं, यानी जिससे जगह की बचत होती है। अब थर्ड है हमारा हट्स, मतलब झोपड़ी। सम पीपल लिव इन हट्स। द हट्स आर यूजली सीन इन विलेज एंड नियर द फॉरेस्ट। कुछ लोग जो होते हैं वो झोपड़ी बनाकर रहते हैं। ज़्यादातर झोपड़ियाँ हमें गांव में देखने मिलती है या जंगलों के पास में। सच हाउसेस आर बुल्ट ऑफ वुड, बैम्बू, ग्रास एंड लीफ। ये भी काहे से लकड़ी से, बांस से, घास से और पत्तियों से बनी होती है। दिस टाइप ऑफ हाउसेस लिस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। ये ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रहती, टिकाऊ नहीं रहती। ये छोटे शॉर्ट टाइम के लिए रहती। नाउ अ डे दिस हाउस आर मेड मोर कंफर्टेबल देन बिफोर। अभी के समय में ये मोर देन मेड मोर कंफर्टेबल देन बिफोर। Modern houses have big doors for our comfort. They have window and ventilators for light and fresh air.
Toilets and bathrooms are made separately. Modern houses also have separate room for dining, sleeping, drawing, cooking, etc. They also have playing room for kitchen children and room to worship God. Lawns are also made outside on the houses. अभी के समय में झोपड़ियाँ बहुत ही कम लोग बनाते हैं। अभी के समय में क्या चलता है, मॉडर्न हाउस ज़्यादा चलता है, जिसमें बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, वेंटिलेटर लगा होता है ताज़ी हवा के लिए और सूरज की किरणों के लिए। उसमें टॉयलेट्स होते हैं, बाथरूम होते हैं सेपरेटली। मॉडर्न हाउस ऑल्सो सेपरेट रूम्स, सबके अलग अलग रूम्स होते हैं, जिसमें डाइनिंग रूम होता है, स्लीपिंग रूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, कुकिंग रूम अलग होता है, वहाँ पे खेलने के लिए अलग रूम होता है, बच्चों के लिए पूजा करने के लिए अलग रूम होता है और लॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउस बोट। नो, लेट्स सी दिस पिक्चर। Papa, can you please tell me something about different kind of houses in the world? My friend too want to know about him. लड़की क्या कह रही है, पापा आप मुझे हाउसेस के अलग अलग हाउसेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, मेरी फ्रेंड भी जानने के लिए इच्छुक है। वाई नॉट गार्गी? उसके पापा क्या कहते हैं, क्यों नहीं गार्गी? कॉल योर फ्रेंड, आई विल श्योरली एक्सप्लेन। अपने दोस्त को बुला लो, मैं तुम्हें समझाऊंगा। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड हाउसेस। अलग अलग जगहों पे लोग दुनिया में लोग अलग अलग तरीके के घरों में रहते हैं। दे आर अस फॉलो। फर्स्ट है हमारा हाउस बोट। दिस इज़ अ हाउस बोट, इट इज़ अ हाउस दैट फ्लोट ऑन वाटर। हाउस बोट मतलब ऐसा घर जो पानी में तैरता है। इट हैज़ अ लिविंग रूम, उसमें लिविंग रूम होते हैं, बेडरूम होते हैं, किचन होता है, वॉशरूम होते हैं। यू नो इन इंडिया हाउस बोट आर कॉल्ड शिकाराज। हमारे इंडिया में हाउस बोट को शिकाराज के नाम से बुलाया जाता है। दे आर फाउंड इन डल लेक इन कश्मीर, जो कहाँ है, हमारे डल झील, कश्मीर में जो डल झील है वहाँ पे है। इन केरला हाउस बोट आर केटू वल्कस, और केरला में केटू वल्कस। केरला में क्या कह के बुलाया जाता है उसे, केटू वल्लम्स। इग्लू, हिमकुटी यानी ठंडे प्रदेशों में बनने वाला घर। दिस इज अ हाउस मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स। इट इज कॉल्ड एन इग्लूज। इग्लूज आर फाउंड इन वेरी कोल्ड। इग्लूज मतलब हिमकुटी, जिसे हम हिमकुटी यानी ठंडे प्रदेशों में बनने वाला घर नॉर्मली जो हम कह सकते हैं। तो ये बहुत ही ठंडी जगहों में बनता है, जो आइस मतलब बर्फ़ से कवर्ड रहता है। पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी ऐसे पार्ट में बनता है जहाँ पूरी बर्फ़ ढकी होती है। एकिमोज लिव इन igloos. An igloo has a small entrance. Eskimos clouds in the house. Through the entrance, they use oil lamps and for heat and light. वहाँ के लोग वहाँ रहने के लिए ऑयल लैम्प्स यानी तेल के चिरागों का और लाइट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सिटल्स। दिस इज़ अ हाउस ऑफ सिटल्स। दिस टाइप ऑफ हाउसेस आर फाउंड इन द place where very heavy rainfall take place. A settle's house is built out the bamboo, straw rope, wood and wire. Look at this picture, settles. ऐसा घर जो पानी के ऊपर बना हो, जो बम्बू से, स्ट्रो से, रोप से, रस्सी से, लकड़ी से और वायर से बना हो। ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। फिर आता है हमारा
Karva. This is a house of wheels. It is called a Karva. Now nomads usually live in caravans. Now are those people who move from place to place. Previously, Karva. Previously, Karva were pulled by animals, but today modern cars are pulled by truck and big car. ऐसा घर जो चक्कों से बना होता है, जिसमें चक्के होते हैं, चक्के व्हील्स मतलब पहिए, जिसमें पहिए लगे होते हैं, उसे कारवास कहते हैं. आजकल कारवास पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. आजकल कारवास का यूज़ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होने लगा है. पहले लोग इसका यूज़ क्यों करते थे? एनिमल्स को रखने के लिए. बट अभी टुडे मॉडर्न कारवास पुल्ड बाय ट्रक एंड बिग कार्स. अभी जो है वो ट्रक और बिग कार्स के लिए है. लास्ट है हमारा टेंट आर यूजली मेड बाय थिक क्लॉथ कोल्ड कैनवस. Some people move from one place to another in search of food for themselves and for their domestic animal. Such people live in tent. Soldier also live in tent. टेंट मतलब होता है तंबू. कुछ लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह खाने की खोज में या किसी मनोरंजक यात्रा में जब वे घूमते हैं तो वे कहाँ रहते हैं? टेंट बनाकर रहते हैं. वे खुद के लिए और अपने डोमेस्टिक एनिमल के लिए, पालतू जानवरों के लिए टेंट बनाते हैं. ज़्यादातर टेंट का यूज़ हमारे जो सोल्जर हैं यानी सैनिक हैं वो किया करते हैं. इसकी एक्सरसाइज करनी है आपको. क्वेश्चन आंसर नोट डाउन है यहाँ पे. ट्रू और फॉल्स करना है, मैचिंग करना है और इस एक्टिविटी को होमवर्क करना है आपको. इसकी सेकेंड एक्टिविटी भी आपको होमवर्क करनी है.